आप सभी लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग कर रहे हैं कक्षा 5 से गणित कार्य पुस्तिका और आज करेंगे पाठ 8 परिमाप और क्षेत्रफल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको क्लास 5 गणित के साथ साथ दूसरा सब्जेक्ट और दूसरे क्लास के सारे सब्जेक्ट्स का वीडियो मिले। अब देखिए पाठ 11 में है परिमाप और क्षेत्रफल। परिमाप को बोलते हैं हम लोग पेरीमीटर पेरीमीटर और क्षेत्रफल को बोलते हैं हम लोग एरिया। दोनों समझाएंगे लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश, ताकि दोनों मीडियम के बच्चे को आसान हो जाए। देखिए परिमाप बोलते क्या है, कोई भी बंद आकृति है, मान लीजिए यह खुला आकृति है, तो उसके जो बाहर का बाउंड्री का नाप होता है, ये जो बाउंड्री है इसको जब हम लोग नापेंगे तो इसको बोलते हैं परिमाप। और इस बाउंड्री के अंदर जो क्षेत्र है, ये जो हिस्सा हो गया, इसको बोलते हैं एरिया, मतलब क्षेत्रफल। तो यहाँ पास करेंगे कार्यपत्रक 100 से 108 तक। पहला है 20 सेंटीमीटर लंबे तार को, देखिए एक लंबा तार है, कितना है 20 सेंटीमीटर, को एक वर्ग के आकार में मोड़ा गया। तो ये जो दिया देखिए ये आयत है आपका, आगे क्वेश्चन में आएगा इसको, ये आयत है क्योंकि वर्ग का चारों साइड क्या होता है, बराबर होता है। तो पहले बोला कि 20 सेंटीमीटर का लंबा तार था और उसको वर्ग के आकार में मोड़ दिए। इतने ही लंबे तार को यदि 6 सेंटीमीटर लंबाई वाले आयत के आकार में मोड़ा जाए तो, अब क्वेश्चन दिया पहला आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि आयत में जो लंबाई होता है और चौड़ाई होता है अलग अलग होगा। तो आयत का ये दिया हुआ लंबाई, ठीक है, और ये चौड़ाई है। लंबाई को हम लेंथ भी बोलते हैं, LENGTH, और चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ या विथ, BREADTH। अब अगर ऐसा नाम देते हैं ABCD, तो DC यहाँ पे लंबाई है, तो जितना DC है उतना कौन होगा, AB होगा। तो अगर DC 6 है तो AB का लंबाई भी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 6 और 6 कितना हो गया, 12 हो गया। और टोटल तार है 20 सेंटीमीटर का, देखिए तार। तो अगर दोनों लंबाई मिला के 12 हो गया है तो चौड़ाई कितना होगा। तो चौड़ाई निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइड में समझाने के लिए बता रहे हैं, 20 में से 12 घटा देंगे तो आया 8। क्योंकि दोनों लंबाई देखिए CD और AB दोनों मिला के हो गया 12, तो और टोटल लंबाई था 20, तो 20 में घटाएंगे 12 तो बचेगा 8। तो ये जो दोनों चौड़ाई है, दो ठो है, AD और BC दोनों मिला के 8 होगा। तो 8 को 2 से भाग दे देंगे तो आएगा 4। तो चौड़ाई कितना हो गया 4। तो यहाँ लिखेंगे आयत की चौड़ाई पर क्या करेंगे, तो पहले हम लोग कर लेंगे 20 - 12 डिवाइडेड बाई 2। क्यों कर रहे हैं कि टोटल लंबाई 20 है तार का, उसमें से आयत की लंबाई को घटा दिए हैं और 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 8/2। तो आगे आपको 4, और यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो लिख देंगे सेंटीमीटर। सेकंड देखिए बोल रहा है वर्ग की भुजा याद कीजिए। अब वर्ग जो बनाए हैं तो हम इसी से न बनाए हैं 20 सेंटीमीटर से। तो एक हम लोग वर्ग बना लेते हैं, पहले यहाँ पास एक वर्ग का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसका नाम लिख लेते हैं PQRS, नाम दे दी वर्ग का। PQRS क्या है, वर्ग है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वर्ग की भुजा। तो आप जान रहे हैं कि जो वर्ग बनाए हैं वो कितना सेंटीमीटर तार से बनाए हैं, 20 सेंटीमीटर से। तो वर्ग की भुजा क्या होता है, फार्मूला होता है, सूत्र, वर्ग की भुजा बराबर, तो इसका सूत्र क्या है, सूत्र होता है परिमाप बटा 4। तो परिमाप कितना है तार का, देखिए परिमाप दिया हुआ 20, तो 20 को 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 5। तो आंसर हो गया 5 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है थर्ड में वर्ग एवं आयत दोनों का घेरा का एक समान है। वर्ग एवं आयत दोनों का घेरा का परिमाप जो है एक समान है, क्योंकि दोनों का जो है देखिए वर्ग का भी आ रहा है 20, आयत का भी 20 आ रहा है। तो क्या दोनों का क्षेत्रफल भी सेम आएगा। तो हम लोग दोनों को बनाएंगे अलग अलग। देखिए यहाँ पास बना के देखते हैं, यहाँ बनाएंगे हम लोग वर्ग को और यहाँ बनाएंगे आयत को, और फिर दोनों का निकालेंगे क्षेत्रफल। पहले वर्ग ड्रॉ कर लेते हैं छोटा सा। ये हम वर्ग ड्रॉ कर लिए हैं
और यहाँ पास ड्रॉ कर लेते हैं आयत को। अब देखिए जो वर्ग था मेरा, इसका नाम था PQRS, PQRS। आयत का नाम था ABCD। और जो ऊपर लंबाई चौड़ाई दिखाएं उसको लिख लेंगे। वर्ग की प्रत्येक भुजा कितना आया था, वर्ग का आया था प्रत्येक भुजा 5, तो 5 लिख देंगे। 5 सेंटीमीटर है 5। और आयत का लंबाई कितना था, देखिए आयत का लंबाई आया है 6 और चौड़ाई कितना आया था 4, चौड़ाई में 4 लिख देते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, लंबाई में लिख देंगे 6 और चौड़ाई में 4। अब दोनों को निकालना क्षेत्रफल, देखिए क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल पता क्या होता है, बोलते हैं इंग्लिश में साइड इंटू साइड, साइड गुने साइड। और इसी को हिंदी में बोलते हैं भुजा गुने भुजा, क्योंकि साइड को बोलते हैं हिंदी में भुजा। तो चाहे आप साइड गुने साइड बोलिए या इसी को आप बोलिए भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, दोनों में सब कोई भी लिख सकते हैं। तो देखिए साइड कितना 5 है, तो हम लोग 5 गुना कैसे करेंगे, 5 से करेंगे। तो 5 × 5 = 25 हो गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यूनिट रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। और आयत का निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे लेंथ इनटू ब्रेथ। L से लेंथ है मतलब लंबाई गुने चौड़ाई, दोनों लिख दे रहे हैं कि दोनों बच्चों को काम दे। तो लंबाई कितना है 6 है, चौड़ाई कितना है 4 है 24। तो देखिए 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का कितना आया था, आयत का आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग का कितना है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या दोनों का क्षेत्रफल समान होगा, तो लिख देंगे नहीं, नहीं दोनों का क्षेत्रफल समान नहीं है। आया समझ में। तो अब बोल रहा कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वो पहले निकाल चुके हैं, इसी का बना देंगे। जैसे यहाँ बोला था वर्ग एवं आयत दोनों का घेरा निकालिए, तो हम दोनों को यहाँ बना ही क्या बताएंगे कि दोनों का जो घेरा तो भाई परिमाप तो है, दोनों बनाए हैं 20 सेंटीमीटर के तार से, तो परिमाप समान था, लेकिन क्षेत्रफल अलग है। तो अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो फिर से हम लोग इसी को बना देंगे दोबारा, यही चीज़ सेम, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई। 5वां है दिए गए बॉक्स में बड़ा छोटा या बराबर का निशान लगाइए। वर्ग का परिमाप और आयत का परिमाप दोनों का 20-20 था, वर्ग का भी परिमाप 20 था, आयत का भी परिमाप 20 है, तो दोनों का परिमाप बराबर था। वर्ग का क्षेत्रफल कितना आया है, वर्ग का क्षेत्रफल आया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर और आयत का क्षेत्रफल है 24। तो बड़ा कौन हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए कार्यपत्रक 101 में अब्दुल अपने आयताकार खेत के घेरे को कदम से मापता है। सामने देख रहे हैं कि ये जो खेत है ये बना हुआ है आयताकार में, आयताकार। तो ये अब्दुल का खेत है, कुल 300 कदम है। अब पूरा मिला के देखिए कुल मतलब क्या हो गया, चारों लंबाई, ये लंबाई जिसमें कि आप देख रहे हैं कि ये चौड़ाई का हिस्सा है, तो ये लंबाई है, देखिए लंबाई, ठीक है। और ये भी ये लंबाई, तो ये भी लंबाई हो गया, और ये दोनों चौड़ाई है, सब मिला के 300 कदम है। जबकि खेत की चौड़ाई दिया हुआ 50 कदम। अब्दुल का एक और खेत है, ये भी खेत अब्दुल का है, कहीं और है, जो कि वर्गाकार है। तो ये खेत जो है आपका वो वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब क्या हो गया, स्क्वायर शेप में है। वर्गाकार मतलब स्क्वायर। और आयताकार मतलब क्या हो गया, रेक्टेंगल। आयताकार बोलते हैं रेक्टेंगल को, रेक्टेंगल। तो उसकी भी घेरे की कुल लंबाई कितना है 300, मतलब दोनों खेत का जो पेरीमीटर है वो हो जाएगा 300, मतलब परिमाप 300, कदम कदम में दिया है, और वर्ग का भी। तो आयताकार खेत कितना लंबा है पहले ही बता चुके हैं। देखिए आयताकार खेत का लंबाई निकालना है, तो हम लोग देख रहे हैं कि चौड़ाई कितना है 50 कदम है। तो एक तरफ का चौड़ाई 50 है, तो एक तरफ और 50 होगा, तो 100 हो गया, और टोटल 300 कदम है। तो लंबाई निकालेंगे। देखिए आयताकार खेत कितना लंबा है, लंबाई शॉर्ट में लिख रहे हैं लंबाई। तो कैसे बनाएंगे, तो कुल कितना है 300 कदम, तो 300 कदम में से हम लोग कितना घटा देंगे 100 कदम, और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। अब समझिए क्यों करेंगे, एक तरफ का चौड़ाई 50 है यहाँ से यहाँ तक, तो ये भी तो चौड़ाई है फिगर का, तो 50 50 100 हो गया। और क्वेश्चन में 2 से भाग क्यों दिए हैं, क्योंकि लंबाई 2 ठो है,
टोटल 300 कदम में चौड़ाई घटा दिए हैं और 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 300/100, सॉरी 300 में घटाएंगे 100 तो 200 डिवाइडेड बाई 2 और 2 से कटेगा 200 100 बार में। तो इस फील्ड का जो लंबाई है वो आ रहा है 100 कदम। तो लंबाई में लिख देंगे, देखिए 100 कदम, 100 कदम। अब खुद देख लीजिए आप, यहाँ 100 कदम तो यहाँ भी 100 कदम होगा, 100 कदम, 100 100 200 हो गया और 50 50 हो जाएगा, यहाँ भी 50 कदम हो जाएगा, 50 कदम यहाँ तक। यहाँ से लाइन करते हैं कि अलग है ये। अब आगे देखिए, वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई कितनी होगी? तो पहले ही बताए हैं, जो वर्गाकार खेत है इसका भी परिमाप 300 दिया हुआ है, तो वर्गाकार खेत की एक भी निकालना है तो लिख देंगे पूरा वर्गाकार खेत की एक भुजा की लंबाई। तो वर्ग में होता है सूत्र जिसको बोलते हैं फॉर्मूला, क्या होता है? परिमाप बटा 4। ऐसा क्यों? क्योंकि परिमाप और 4 क्यों? क्योंकि चारों साइड होता है इक्वल होता है वर्ग में। वर्ग जो होता है, जो स्क्वायर है उसका चारों साइड बराबर होगा, तो परिमाप को 4 से डिवाइड कर देंगे। तो परिमाप कितना है? 300 कदम है, तो 300 कदम को भाग देंगे 4 से। और सबको जानता है कि 4 के पहाड़ा में 300 कटता है 75 बार में, तो आ जाएगा 75 कदम। और 75 कदम आ जाओ तो हम लोग लिख देंगे कि जो वर्ग है इसका जो हर एक साइड है 75 कदम है, 75 स्टेप्स कदम यहाँ से यहाँ तक। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कदम की लंबाई 2 फीट है, बोल दिया कि ऐसे बोला, देखिए कि एक कदम बराबर 2 फीट, मतलब एक यूनिट दे दिया है, इसको ऐसे कर लेते हैं बॉक्स में बंद, कि एक कदम जो है 2 फीट के बराबर है। तो दोनों खेत का बताइए क्षेत्रफल। तो देखिए दोनों का निकालेंगे अलग अलग, ठीक है। यहाँ निकाल लेते हैं आयताकार खेत का, आयताकार खेत, और इधर निकाल लेते हैं वर्गाकार खेत। हेडिंग लिख दिया, फिर डायरेक्ट यहाँ पर लिखेंगे क्षेत्रफल, बार बार नहीं लिखेंगे उसको, डायरेक्ट लिख रहे हैं कि आयताकार खेत का क्षेत्रफल। ऐसे पढ़ेंगे आयताकार खेत का क्षेत्रफल, तो क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ, इसी को बोलेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। ऐसे बोल सकते हैं लंबाई गुने चौड़ाई। देखिए लंबाई कितना है? लंबाई था 100 कदम, बाद में चेंज कर देंगे हम लोग, 100 कदम। और चौड़ाई कितना है? चौड़ाई है 50 कदम। तो जब 100 को हम लोग गुना करेंगे 50 से, तो 5 एकम 5 और 1 2 3 0, तो 5000 का चाहिए कदम आया। और क्वेश्चन में क्या दिया कि एक कदम 2 फीट के बराबर है, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए जगह कम है, यहाँ से यहाँ बनाते हैं, 5000 कदम है तो 5000 है, और कदम के बदले हम लोग लिख देंगे 2 फीट, 2 फीट। तो फिर 5 गुना करेंगे 2 से तो 10 हो गया, और 3 0 1 2 3 1 2 3 फीट, और लिख देंगे स्क्वायर। क्षेत्रफल किस में आता है? स्क्वायर में। उसी तरह से वर्गाकार खेत को देखिए, वर्गाकार खेत का निकालेंगे क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा, जिसको बोलते हैं साइड इनटू साइड। तो एक भुजा कितना है? 75, तो लिखेंगे 75 कदम इंटू 75 कदम। 75 को 75 से गुना करेंगे, तो 75 को 75 से करेंगे तो आ जाएगा 5625 कदम में। अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया? फीट में दे दिया है, तो इसको चेंज कर लेंगे फीट में। तो फिर 5625 जो है इसको गुना कर देंगे किससे? 2 फीट से, क्योंकि एक कदम में कितना? 2 फीट है। तो 5625 को हम लोग किससे गुना करेंगे? 2 फीट से। तो फाइनल आंसर हम लोग का आ जाएगा 11250 फीट, 11250 फीट स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि जैविक खाद का प्रयोग करना हो तो किस खेत में ज़्यादा जैविक खाद लगेगा? अब देखिए
आयताकार खेत का आया था हम लोग का क्षेत्रफल 10,000 फीट, 10,000 यहाँ से यहाँ चेंज कर दिए हैं, 10,000 फीट स्क्वायर। और वर्गाकार खेत का आया है 11,250। तो ज़्यादा कौन है, वर्गाकार खेत। तो यदि लिख देंगे पूरा, यदि जैविक खाद का प्रयोग करना हो, ऐसे लिख दिए कि ज़्यादा वर्गाकार खेत में जैविक खाद की आवश्यकता ज़्यादा होगी, क्योंकि इस वक्त क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है। कार्यपत्रक देखिए 102 में तालिका को देखिए, यहाँ जो तालिका दिया हुआ है, यदि निम्नांकित वस्तुओं के सतह का क्षेत्रफल लिखना हो तो आप किस इकाई को चुनेंगे। जैसे जो चीज़ छोटा होगा तो उसका चुनेंगे सेंटीमीटर में, अगर बड़ा होगा तो उसका हम क्षेत्रफल लिखेंगे वर्ग मीटर में, और अगर छोटा होगा और ज़्यादा बड़ा होगा तो वर्ग किलोमीटर में। तो रुमाल तो छोटा होता है, तो रुमाल का निकालेंगे सेंटीमीटर में। कॉपी का पेज, तो कॉपी का पेज भी किस में निकलेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। चाहे वो देखिए वर्ग सेंटीमीटर बोलिए, वर्ग सेंटीमीटर, या सेंटीमीटर स्क्वायर बोलिए, बात सेम है, क्योंकि 2 को स्क्वायर पढ़ते हैं। तो वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर सेम है। वर्ग मीटर बोलिए या बोलिए मीटर स्क्वायर, बात सेम है। वर्ग किलोमीटर बोलिए या किलोमीटर स्क्वायर, चाहे आप वर्ग शुरू में बोलिए चाहे लास्ट में पावर 2 दीजिए, बात बराबर है। तो कॉपी का पेज को किस में निकालेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर में। मेज का किस में निकालेंगे, तो मेज दोनों तरह हो सकता है। अगर छोटा मेज है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, बड़ा मेज है तो मीटर स्क्वायर में। तो मेज का टिक करते हैं, दोनों में कर देते हैं। दरवाज़ा किस में निकलेगा, दरवाज़ा का निकलता है मीटर स्क्वायर में। खिड़की भी निकलता है मीटर स्क्वायर में। ब्लैक बोर्ड बोलते हैं श्याम पट, मतलब होता है ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड को ही बोलते हैं श्याम पट, तो ये भी निकालेंगे मीटर स्क्वायर में। घर का ज़मीन है तो घर का ज़मीन भी किस में निकलेगा, मीटर स्क्वायर में। विद्यालय के खेल का मैदान मीटर स्क्वायर में। और वर्ग कक्ष आपका क्लासरूम है मीटर स्क्वायर में। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाइए। जैसे एक वर्ग बना हुआ है तो उसका 4 सेंटीमीटर भुजा का, एक भुजा बोल रहा है मतलब परिमाप नहीं, हर भुजा का लंबाई होगा 4 सेंटीमीटर, और उस पर पी लिखिए, लिखा हुआ है। एक और वर्ग बनाइए जिसका किनारा पहले से दुगना हो। देखिए तो यहाँ 4 बोला तो हम लोग लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। तो वर्ग के चारों साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो 4 4 हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। एक और बोला था बनाने के लिए, उसमें क्यों लिखना है, और इसका जो किनारा है पहले से दुगना, तो पहले 4 था तो अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर और वर्ग में सब होता है बराबर। तो बोल रहा वर्ग क्यू का परिमाप लिखिए, तो वर्ग क्यू ये है ना, तो परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है चारों साइड का सम, तो ये चारों साइड होगा 8 8 8। तो वर्ग का परिमाप निकालने के लिए डायरेक्ट हम लोग 8 को 4 से गुना कर देंगे, तो 4 गुने 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 32 सेंटीमीटर। आपको डायरेक्ट 32 ही लिखना है, समझाने के लिए इसे लिखे हैं। वर्ग पी का बोला क्षेत्रफल, तो पी का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, पी का क्षेत्रफल के लिए पी में कितना भुजा है, 4, और एक भुजा की लंबाई 4 है, तो 4 गुना 4 कितना आ गया, 16 आ गया। वर्ग बोल रहा है क्यू का क्षेत्र, वर्ग देखिए परिमाप यहाँ बोला था क्यू का, यहाँ बोला वर्ग पी का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल भी यहाँ ये होगा। अगर यहाँ क्षेत्रफल भी निकालेंगे और परिमाप भी दोनों सेम आएगा, तो यहाँ बोला क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल के लिए करते हैं भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा। तो भुजा का लंबाई 4 है तो 4 गुने 4 16 हो गया। अब बोला वर्ग क्यू का क्षेत्रफल बोलिए, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, भुजा गुने भुजा करेंगे, तो यहाँ करेंगे भुजा गुने भुजा, तो 8 गुने 8 करेंगे, तो 8 8 64, तो 64 वर्ग सेंटीमीटर। अब बोल रहा है वर्ग पी का परिमाप, तो परिमाप मतलब क्या, बाउंड्री का मेजरमेंट, तो परिमाप के लिए करेंगे 4 गुने भुजा, भुजा मतलब भुजा की लंबाई, 4 गुने भुजा की लंबाई, तो 4 करेंगे। अब भुजा की लंबाई यहाँ 4 है तो 4 चौके 16 यहाँ आ गया। अब बोल रहा है वर्ग क्यू का परिमाप वर्ग पी के परिमाप का कितना गुना है, तो अब यहाँ समझिएगा वर्ग जो क्यू का परिमाप है वो 64 है, सॉरी वर्ग क्यू का परिमाप जो है वो 32 है, और पी का परिमाप जो है वो 16 है, तो क्या गुना है, 2 गुना है। फिर समझिए वर्ग क्यू का परिमाप, वर्ग क्यू का परिमाप कितना आया है, तो क्यू का परिमाप आया है 32, और वर्ग पी का परिमाप कितना आया है, पी का आया 16, तो क्यू का परिमाप पी से कितना है, तो 16 दूने 32, तो लिखेंगे 2 गुना, 2 गुना ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 या ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना है। अब बोल रहा है वर्ग पी का क्षेत्रफल वर्ग क्यू के क्षेत्रफल से, मतलब पहले लिखना पी का, तो पी का क्षेत्रफल कितना आया था, तो पी का क्षेत्रफल आया था 16, और क्यू का क्षेत्रफल कितना आया, क्यू का क्षेत्रफल आया 64। तो आपको पी से निकालना है क्यू का, तो पी से निकालेंगे क्यू का तो लिखेंगे 16/64।
और काटेंगे तो 16 कम 16, 16 चौका 64, तो 1/4 गुना, तो लिखिएगा 1/4। 4 गुना मत लिखिएगा क्योंकि आपको पूछ रहा है P का रिलेशन Q के साथ। अगला कार्यपत्रक 103 है। एक कागज़ लीजिए, देखिए कागज़ लिया गया है और कागज़ को यहाँ से मोड़ना है, बीच से मत मोड़िएगा, कोना से। तो कागज़ लेना है और उसे चित्र अनुसार, जैसे चित्र में दिया गया है उसको यहाँ से मोड़ देना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो स्टेप 1 में यहाँ से मोड़ें, फिर जो नीचे का हिस्सा ऐसे बचा था उसको नीचे से ऐसे मोड़ देना है और फिर पूरा खोल देना है स्टेप 3 में। तो चित्र ए का आकार बोल रहा है। देखिए चित्र ए जो है यहाँ से यहाँ तक ना चित्र ए है, ये जो हिस्सा है वो चित्र ए है और ये नीचे है चित्र बी है। तो चित्र ए का आकार क्या है? तो चित्र ए का आकार है आयताकार, आयत है। अब चित्र बी का आकार बोल रहा है, तो चित्र बी देखिए चित्र बी कैसा है? चित्र बी भी आयताकार है। ए को नाप लेते हैं कि ए आयताकार है कि वर्गाकार है। देखिए चित्र यहीं तक है, तो इसका लंबाई आ रहा है 3.5 और चौड़ाई है 3, तो आयताकार ही था। अब बोल रहा है चित्र ए का परिमाप स्केल की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो स्केल ले लिए हम लोग, अब परिमाप निकाल रहे हैं। तो चित्र देखिए यहाँ से यहाँ तक चित्र ए है, ये जो लंबाई है यहाँ तक वो चित्र ए का है। तो कितना रहा यहाँ से नापते हैं, तो ये आया आपको 3.5, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ 3.5, तो यहाँ भी 3.5 आएगा, यहाँ पास 3.5 सेंटीमीटर। कहाँ तक? तो 3.5 आपको आएगा यहाँ तक आएगा लंबाई, यहाँ से यहाँ तक। और चौड़ाई जो है देखिए ये चौड़ाई है, चौड़ाई जो है कितना रहा है? 3.1 आ रहा है, 3.2। तो 3.2 ही लिख देते हैं, फिर से नाप देते हैं। 3 लिखें कि 3.2 लिखें? 3.1 लिखते हैं, 3.1 सेंटीमीटर। तो अगर ये 3.1 है तो यहाँ भी 3.1 आएगा, 3.1 सेंटीमीटर। अब बोल रहा चित्र ए का परिमाप निकालिए। तो चित्र ए है का चाहिए? आयत है, तो लिखेंगे आयत का परिमाप। परिमाप को बोलते हैं पेरीमीटर। तो होता है फॉर्मूला 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देते हैं, 2 से गुना करते हैं। तो लंबाई कितना है? लंबाई दिया हुआ है 3.5 प्लस चौड़ाई कितना है? 3.1। तो लंबाई चौड़ाई को जोड़ कर 2 से गुना कर देंगे, तो 2 गुने। अब देखिए जोड़ेंगे 3.5 में 3.1 तो हो जाएगा 6.6 और 6.6 को हम लोग गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 6 दूने 12, 6 दूने 12 13, 13.2। तो आंसर हो गया अपना फाइनल 13.2 सेंटीमीटर। अब बोल रहा है कि चित्र बी का परिमाप निकालिए। तो चित्र बी का देखिए जो पहले वाले आयत का लंबाई था, चौड़ाई था, उसका लंबाई बन जाएगा और ये जो उसका चौड़ाई है 1 सेंटीमीटर। कितना है? 1, यहाँ से यहाँ तक। ये जो देखिए ये है 1 सेंटीमीटर है। तो चित्र बी का निकालेंगे परिमाप। तो लिखेंगे चित्र बी भी आयत है, चित्र बी का परिमाप। यहाँ भी होगा वही सेम फॉर्मूला, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 और लंबाई कितना है? लंबाई दिया हुआ है 3.1। पहले वाले आयत का जो चौड़ाई था वो इसके लिए लंबाई बन गया, सेकंड वाले के लिए बी के लिए। ए का लंबाई, ए का चौड़ाई बी के लिए लंबाई है और चौड़ाई दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। तो 2 से गुना करेंगे, जब 3.1 में जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 4.1 और 4.1 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा आपका 8.2 और सेंटीमीटर। अब बोल रहा है आपको चित्र का क्षेत्रफल निकालिए। निकालते हैं। चित्र ए का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। तो चित्र ए का लंबाई कितना है? लंबाई है 3.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है? 3.1 सेंटीमीटर।
तो हम लोग क्या करेंगे, रफ में 35 को गुना कर लेंगे 31 से। देखिए 35 यहाँ काट दिए, 5 3 15, 3 3 1 10, 5 5 3 8, तो आगे 1050 ही। अब यहाँ क्या देख रहे हैं कि पॉइंट के बाद एक अंक, पॉइंट के बाद एक अंक, तो 2 अंक के बाद पॉइंट दे देंगे तो हो जाएगा 10.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है आपको चित्र बी का निकालिए क्षेत्रफल, तो यहाँ भी करेंगे लंबाई गुने चौड़ाई। तो चित्र बी का लंबाई कितना है 3.1 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितना है 1 सेंटीमीटर। तो 3.1 को गुना करेंगे 1 से तो रह जाएगा 3.1 ही, 3.1 और कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कार्य पत्र 104 में गांव के किनारे 2 सुंदर तालाब हैं। देखिए तालाब बना हुआ है, इन दोनों ही तालाबों में लोग नौका विहार मतलब नाव चलाने के लिए आते हैं और पिकनिक के लिए आते हैं। गांव वालों को चिंता है कि मोटर बोट की आवाज़ से चिड़ियां अपना घोंसला बनाने के लिए नहीं आएगी। गांव की पंचायत चाहती है कि सिर्फ एक ही तालाब में नाव को चलाया जाए और दूसरे तालाब को सुरक्षित रखा जाए। मतलब कि यहाँ पे लोग आते हैं घूमने फिरने के लिए और ज़्यादा शोर के आवाज़ से क्या होगा कि पक्षी नहीं रहेगा वहाँ पास। और यहाँ लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो है वो है बराबर 1 किलोमीटर के। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है चित्र में तालाब आ मतलब ए पहले वाले के घेरे की लंबाई कितनी सेंटीमीटर है। तो मापने के लिए आप किसका यूज कर सकते हैं, धागा का। देखिए वो धागा लिए हैं और यहाँ से नापना स्टार्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ से नाप रहे हैं, एक पॉइंट यहाँ देते हैं कि जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इसे नापते जाएंगे और धागा छोड़ते जाएंगे जितना नापा जाएगा। यहाँ पर आ गया इतना, तो हम लोग का यहाँ तक आया है धागा का लंबाई। देखिए ये है धागा का लंबाई और इसको नाप लेंगे स्केल पे, बड़े वाले स्केल पे नापेंगे कितना आता है। तो ये आया हम लोग का 26 से कुछ ज़्यादा है, 26.5। देख लीजिए आप लोग भी, यहाँ पे 0 पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे किस पे 0 पे। तो कितना है 27 है लगभग, 26 से ज़्यादा 27। तो यहाँ लिख देंगे कितना सेंटीमीटर है, तो लिखेंगे 27। अब सेकंड बोल रहा है तालाब बा के घेरों को नापिए, तो फिर वहाँ भी यही काम करेंगे। मान लीजिए यहाँ से नापना स्टार्ट किए, तो धागा को यहाँ पे रखेंगे ऐसे, यहाँ तक हो गया है, यहाँ आ गया, यहाँ पे हो गया है, यहाँ यहाँ तक के हैं, यहाँ तक आया। तो इसको नापेंगे हम लोग किस पे, स्केल पे। देखिए नाप रहे हैं इसको, तो नापने में कितना रहा है, नापेंगे तो यहाँ पे इसको रख लेते हैं जहाँ पे आया था इतना। तो ये आया आपका 17 सेंटीमीटर के आसपास, तो लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। अब अगला है ज़मीन पर तालाब बा का घेरा कितना किलोमीटर लंबा है। तो ज़मीन पर पूछ रहा है
तो आप देख रहे कि स्केल में बताया गया कि 1 सेंटीमीटर जो है 1 किलोमीटर के बराबर है। तो 17 सेंटीमीटर जो है वो कितना है, 17 हो जाएगा आपका 17 किलोमीटर। तो लिख देंगे 17 किलोमीटर ज़मीन पे है। ज़मीन पर तालाब बा का घेरा कितना, तो देखिए दोनों में एक ही क्वेश्चन कर दिया है, यहाँ भी बा बोला है, यहाँ भी बा बोला है, सॉरी यहाँ पे बोला है सेंटीमीटर में, अब बोल रहा है ज़मीन पर तालाब, तो यहाँ पे लिखेंगे 17 किलोमीटर, इसमें कर देंगे, गलती है। मतलब यहाँ बोला था तालाब बा का घेरे की लंबाई सेंटीमीटर में और यहाँ बोला है किलोमीटर में, तो यहाँ से काट के यहाँ कर दीजिए। घा में ज़्यादा लंबे किनारे वाला तालाब ज़्यादा चिड़ियों को अंडे देने में सहायता करता है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो चित्र ए में है उसका था 27 चित्र में, और चित्र के लिए यहाँ पे था 17, और ज़मीन पे ये है 27 किलोमीटर में और ये है 17 किलोमीटर में। तो कौन सा तालाब चिड़ियों के लिए बचा कर रखा जाए, तो ज़्यादा बड़ा कौन है, तालाब आ, लिख देंगे तालाब आ को बचाया जाए। कार्यपत्रक 105 देखिए, रमेश के पास निम्नांकित चित्रानुसार एक बाग है, एक इस तरह का बाग दिया हुआ है। वह अपने बाग के चारों कटीले तार का चारों ओर होगा, चारों ओर कटीले तार का एक बाड़, बाड़ मतलब फेंसिंग, बाड़ का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, फेंसिंग बोलते हैं, कि चाहता है कि उसको घेर दें। तो उसने 150 मीटर लंबा तार खरीदा है। तो बताना है खरीदे गए तार की लंबाई पर्याप्त है कि नहीं। तो हम देख लेते हैं कि इनके बाग में चाहिए कितना, नंबरिंग कर लीजिए, नाम ए, नंबरिंग नहीं नेम लिख लीजिए, सॉरी, बी सी डी। तो इनको तार कितना चाहिए, तो सब जोड़ देंगे, ए बी बी सी सी डी और डी ए। तो इनको चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। ए बी की लंबाई कितना है 30 मीटर, सब मीटर में है, एक बार लिखेंगे, बी सी 20 मीटर, सी डी 20 मीटर और डी ए 15 मीटर। तो 30 और 20 हो गया 50, 50 और 20 70, 70 और 15 85। तो इनको चाहिए 85 मीटर और ये तार खरीदे कितना है 150 मीटर। तो पहला क्वेश्चन है कि खरीदे गए तार की लंबाई पर्याप्त है या नहीं है, लिख दीजिए पर्याप्त है, लिख दीजिए पर्याप्त है, पर्याप्त है। सेकंड बोल रहा है खरीदे गए तार की लंबाई आवश्यकता से कितना अधिक है, तो आवश्यकता है 85 मीटर का और खरीदें 150, तो 150 में से घटा देंगे कितना 85। तो 150 में 85 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसमें आपको आ जाएगा 65, कितना हो जाएगा 65 मीटर। थर्ड है बाग के चारों ओर तारों को 2 बार, देखिए बोल रहा कि 2 बार करना है घेरा, तो और कितना तार चाहिए, तो देखिए 1 बार घेरा करेंगे तो आपको चाहिए 1 बार घेरा करने के लिए 85, तो 2 बार के लिए कितना चाहिए, तो 2 बार पहले निकालते हैं, 2 बार घेरा करने के लिए तार की ज़रूरत, तो कितना होगा 2 गुने 85 कर देंगे, तो 2 गुने 85 कितना हो जाएगा 170 आएगा। और इनके पास तार है कितना, तो इनके पास तार है 150 मीटर। तो बोल रहा है कि बाग के चारों ओर तारों को 2 बार घेरा करने के लिए कितना तार खरीदना होगा, तो और तार खरीदने होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग 170 में घटा देंगे, सॉरी 170 से घटा देंगे 150 को, क्योंकि 2 बार घेरा करने के लिए तार चाहिए 170 मीटर और इनके पास 150 है, तो और कितना तार खरीदना होगा 20 मीटर। फाइनल आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर जो है 2 है, 20 सेंटीमीटर लंबे एवं 14 सेंटीमीटर चौड़े कागज के एक कोने से 5 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग काटा गया। देखिए कागज़ था पहले पूरा था 20 सेंटीमीटर, समझिएगा, ये पहले पूरा कितना था, ये 20 था, ये भी 20 था, मतलब कि पहले कुछ इस तरह का था कागज़, डॉटेड लाइन से बनाते हैं, ऐसे पूरा कागज़ था। फिर इसके कोना से, तो कागज़ का लंबाई कितना था 20 था लंबाई और चौड़ाई था 14, और इसके एक कोना से एक तो वर्ग काट लिए हैं, 5 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा गया है। अब बताना है वर्ग काटने के बाद परिमाप के मान में कमी या वृद्धि हुई। तो अब हम लोग इसको निकालेंगे तब बताएंगे। देखिए पहले निकाल लेंगे हम लोग शुरू में परिमाप, पहले ओरिजिनल जब नहीं काटे थे,
तो लिखेंगे ओरिजिनल, आप हिंदी में लिख लीजिएगा वास्तविक, तो ओरिजिनल पेरीमीटर, इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वास्तविक परिमाप। तो हो जाएगा, पहले आयत था तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई कितना था 20 और चौड़ाई कितना 14, तो 14 को 20 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 280। तो देखिए जब कॉर्नर नहीं काटे थे, यहाँ पे लिख देते हैं ओरिजिनल पेरीमीटर मतलब हो गया वास्तविक परिमाप। इसका मतलब क्या हुआ शुरू से कि जब कॉर्नर नहीं काटे हैं तो शुरू में परिमाप था 280। अब ध्यान दीजिएगा, तो बोल रहा है कि वर्ग काटने के बाद परिमाप के मान में कमी हुई या वृद्धि हुई। देखिए जब वर्ग काट दिए हैं तब काटने के बाद कैसे निकालेंगे, यहाँ 20 है तो यहाँ तक तो पूरा 20 था हम लोग का यहाँ तक, लेकिन वर्ग काट लेना है 5 सेंटीमीटर का, तो यहाँ से यहाँ बच गया 15, क्योंकि पूरा 20 है और ये 14 था। अब बोला वर्ग 5 है तो ये 5 हो जाएगा, तो ये भी तो 5 हो जाएगा क्योंकि वर्ग का चारों साइड होता है, और ये पूरा था 14, तो यहाँ कितना बचा 9 बचा। अब जोड़ के देखते हैं पहले कितना आया है, तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक गलती किए हैं, हम लोग को वास्तविक परिमाप निकालना है। परिमाप का लंबाई गुने चौड़ाई नहीं होगा, परिमाप का होगा 2 × L + B। माफ़ी चाहते हैं इसके लिए, क्षेत्रफल नहीं निकालना है, परिमाप निकालना है। तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुने लंबाई शुरू में कितना था वास्तविक, वास्तविक लंबाई है 20 और वास्तविक चौड़ाई था 14, तो 20 और 14 34 हो गया, तो 2 गुना करेंगे 34 से तो आ गया 68। यहाँ पर ये गलत था, ठीक है, तो 68 हो गया, 68 काची में दिया सेंटीमीटर। तो इस वर्ग का जब शुरू में नहीं काटे थे कॉर्नर तो वास्तविक परिमाप था 68। अब काटने के बाद देखते हैं, सबको जोड़ देंगे 20 और 14 34, 34 यहाँ पे साइड में जोड़ के देख लीजिए। देखिए समझ लीजिए कैसे हुआ, ये पूरा कितना है, पूरा 20 है, तो यहाँ से यहाँ भी पूरा कितना था 20 था पूरा, लेकिन वर्ग काटे हैं तो वर्ग काटे तो ये 5 सेंटीमीटर कट कैसे बन गया है, तो यहाँ से यहाँ 15 ही ना हुआ। सबको जोड़ेंगे 20 + 14 + 15 + 5 फिर 5 और फिर 9, तो जोड़ेंगे तो कितना है 5 × 4 = 9, 9 × 5 = 14, 14 × 5 = 19, 19 और 9 कितना होगा 28 के 8 हासिल बचेगा 2 और 2 × 2 = 4, 4 और 2 = 6, 68। तो वर्ग काटने के बाद परिमाप के मान में कमी या वृद्धि हुई, कुछ नहीं हुआ, बराबर है, बराबर है। देखिए समझिए अच्छे से, पहले भी 68 था और अभी भी 68 है, वास्तविक परिमाप जो है 68 है और काटने के बाद भी 68 है। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि देखिए जब काटे हम लोग तो यहाँ से कितना कटा 5 और यहाँ से कितना कटा 5, 10 कटा, तो फिर 5 और 5 तो बराबर बन ना गया, जितना कटा उतना ही बन गया है। तो वर्ग काटने के बाद कागज़ का परिमाप बताइए, तो वर्ग काटने के बाद कागज़ का परिमाप कितना है 68 सेंटीमीटर, और पहले भी कितना था 68 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है यदि चारों कोनों से 5 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग काटें, समझिएगा अच्छे से, मतलब बोला चारों कोना से काटेंगे, तो जैसे यहाँ से भी हम काट लिए 5 सेंटीमीटर, यहाँ से भी काट लिए 5 सेंटीमीटर और यहाँ से भी काट लिए 5 सेंटीमीटर, तो कागज़ का परिमाप क्या होगा, तो अभी भी 68 ही होगा, 68 सेंटीमीटर। अब बोलिए कैसे, तो अगर यहाँ से हम काटेंगे तो मेरा यहाँ से लेंथ इसे वर्ग है, तो यहाँ से 5 और देखिए काटने के बाद ये 5 और ये 5 कट जाएगा, तो फिर नया भी तो बन जा रहा है 5 और 5, मतलब जितना कट रहा उतना बन जा रहा है। इसलिए कागज़ का जो परिमाप पहले था वही परिमाप होगा बाद में। अगला देखिए कार्यपत्रक 106 में क्या लिखा है, यहाँ पे एक चित्र बना हुआ, डायग्राम दिया हुआ है, नक्शा। किसान अनीता अपनी ज़मीन को अपने 3 बच्चों महेश, कया एवं रानी के बीच बराबर बांटना चाहती है। अनीता चाहती है कि प्रत्येक के हिस्से में एक पेड़ आए और एक कुआं आए, मतलब सबको मिले एक पेड़ एक कुआं। आप अनीता की मदद कीजिए, प्रत्येक बच्चे की ज़मीन को अलग अलग रंग से रंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन दिया पहला, यदि चित्र में बने हर छोटे वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो हर बच्चे को हिस्से में कितनी ज़मीन आएगी। तो पहले सबका ज़मीन आप बांट दीजिए अलग अलग। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लंबाई जो है ये होना चाहिए और यहाँ से यहाँ ये आ रहा है, तो स्केल से पहले बांट लेंगे हम लोग। ताकि इनकी ज़मीन में बाउंड्री नहीं किया, हम लोग बाउंड्री कर देंगे पहले।
सबको नाप लेंगे। तो यहाँ से यहाँ कितना आया है 9 सेंटीमीटर, ये आपका हो गया है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी कितना होगा 9 सेंटीमीटर, इसको नाप लेते हैं। ये आपका आ रहा है 6 से ज़्यादा है, ये आपका है 6.3, 6.3 सेंटीमीटर। तो ऊपर भी हो जाएगा 6.3 सेंटीमीटर। और यहाँ से यहाँ लंबाई कितना है, यहाँ पर है 2 से कम ही है, वन 1.8 है, 1.8। इसको नापते हैं, इसका लंबाई है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसको नापेंगे, ये भी 2 है और ये भी 2 सेंटीमीटर है। इसका लंबाई कितना हुआ 5.5, 5.5 सेंटीमीटर। फिर इसका लंबाई नापते हैं, ये आ रहा है आपको 8.3, 8.3 सेंटीमीटर। और यहाँ नाप रहे हैं तो ये आ रहा है 3.5। यहाँ नापेंगे तो ये आपका रहा है 2 सेंटीमीटर। और ये हिस्सा नाप लेते हैं, यार आपको आ रहा है 10.5। तो अब सबको ज़मीन बांट देते हैं, जैसे ये हिस्सा देते हैं। अब सबको चाहिए एक पेड़ एक कुआं। तो देखिए पेड़ है यहाँ पास, तीनों को पेड़ मिल जाएगा, पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है। और तीनों को कुआं भी चाहिए, तो एक कुआं मिल गया इसको, एक कुआं इसको मिल गया बाउंड्री में, और एक इसको मिल गया। तो तीनों हिस्सा हम बांट देते हैं। ये हिस्सा है महेश का, महेश को दिए। और ये हिस्सा दे रहे हैं हम कया को, और ये हिस्सा हम दे रहे हैं रानी को। 3 नाम था, एक हम लोग का छूट गया, इसको भी जोड़ लेंगे। यहाँ से यहाँ जोड़ लेंगे और नाप के लिख देंगे कितना है। ऊपर नापे आया 8.3, नीचे भी आएगा 8.3, यहाँ से यहाँ तक। अब आपसे बोल रहा है कि यदि चित्र में बने हर छोटे वर्ग की भुजा 2 सेंटीमीटर है तो हर बच्चे को कितने हिस्से। तो यहाँ पे चित्र में कोई भुजा बना हुआ नहीं है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में इनकम्प्लीट है, तो इसको छोड़ दीजिए, ये क्वेश्चन सही नहीं है। सेकंड है, बाड़ लगाने के लिए सबसे ज़्यादा तार किसको जल चाहिए। तो सबका जोड़ लेंगे, तीनों का अलग अलग। देखिए रमेश का जोड़ते हैं, महेश को कितना चाहिए तार, तो महेश को तार चाहिए, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना कितना, 6.3 को, 9 को, 6.3 को, 1.8 को, 2 को, 2 को, 2 को और 5.5 को जोड़ देते हैं। तो देखिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे 6.3 लिखे हैं, 6.3, 9, 6.3, 1.8, 2, 2, 2 3 बार और 5.5। तो सब जोड़ के आया हम लोग को 34 पॉइंट। इसको जोड़ने पर आया पूरा 34.9 सेंटीमीटर। अब कया का जोड़, देखिए जब कया का जोड़ेंगे तो लिखे हैं 10.5, फिर ये 9, फिर ये 2, फिर 3.5, फिर 8.3, फिर यहाँ पास कया का 1.8, फिर 2, 2, 2 और 1.8। तो सब जोड़ने पे आएगा 42.9, ये कया का आ गया। अब निकालते हैं रानी का। तो रानी का जोड़ेंगे तो रानी का हिस्सा में क्या है, 8.3 है, 3.5 है, 8.3 है और 5.5 है। तो सब जोड़ने पाया 25.6। तो क्वेश्चन हम लोग का है, बाड़ लगाने के लिए सबसे ज़्यादा तार किसको चाहिए। तो देखिए महेश को चाहिए तार 34.9 सेंटीमीटर, कया को चाहिए 42.9 सेंटीमीटर और रानी को 25.6। तो सबसे ज़्यादा तार किसको चाहिए, लिख देंगे कया को। कया को बगल में लिख दिया कितना चाहिए, तो 42.9 सेंटीमीटर। अगला है, बाड़ लगाने के लिए तीनों को कुल मिलाकर कितने तार चाहिए। तो तीनों को कैसे लिखेंगे, महेश का हो जाएगा 34.9 प्लस कया का है 42.9 और रानी का है 25.6। तीनों को जोड़ देते हैं तो तीनों जोड़ने पे आएगा 103.4 सेंटीमीटर। अब बोला कि यदि ज़मीन नहीं बढ़ती तो पूरी ज़मीन को घेरने के लिए कितने तार की आवश्यकता होती है। अगर मान लो सबको ज़मीन नहीं बांटते, तो ज़मीन नहीं बांटते हैं तो बस क्या करते हैं,
लंबाई और चौड़ाई निकाल देते हैं। तो लंबाई कितना होता, तो ज़मीन का लंबाई होता है, लंबाई कितना है 10.5 और 6.3 मिला के यहाँ से यहाँ तक लंबाई है। तो लंबाई होता 10.5 प्लस 6.3, तो ये आपका आ जाएगा जोड़ के 16.8। ज़मीन का चौड़ाई निकाल लेते हैं नहीं बढ़ने पे, तो था 9 सेंटीमीटर। तो अब नहीं बढ़ता तब तार निकालते हैं, तो परिमाप हो जाएगा 2 इंटू L प्लस बी, मतलब 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई 2। लंबाई कितना है 16.8 और चौड़ाई कितना है 9 सेंटीमीटर। तो 2 को गुना कर देंगे, जोड़ेंगे 16 और 9 को, 16 और 9 कितना हो गया 25.8, और 25.8 को गुना किससे करेंगे 2 से करेंगे, तो आ जाएगा यहाँ पास 51.6 सेंटीमीटर। तो अगर ज़मीन नहीं बढ़ता तो तार चाहिए था कितना 51.6 सेंटीमीटर। कार पत्रक देखिए हम लोग यहाँ पास 107 हल कीजिए। एक वर्गाकार कमरे का परिमाप 192 मीटर है। जो कमरा है वो वर्गाकार है, तो पहले एक वर्ग बना लेते हैं रफ में ऐसे अंदाज से कि ये वर्ग है। इसका नाम कर देते हैं ABCD। तो ABCD एक वर्गाकार कमरा है, इसका परिमाप कितना है 192। तो परिमाप लिखेंगे, परिमाप 192। परिमाप कब आता है चारों साइड को जोड़ के, तो उस कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो वर्ग का जो होता है चारों भुजा बराबर होता है, तो वर्ग की लंबाई बोलिए भुजा बोलिए बात बराबर है वर्ग की लंबाई। तो क्या करेंगे इसके लिए करेंगे परिमाप बटा 4। तो परिमाप कितना है 192 है, तो 192 को 4 से भाग कर देंगे। तो पहले हम लोग काट लेते हैं 2 से, 2 दूनी 4 कटेगा और 2 9 18 और एक हासिल बचेगा, 2 छक्के 12 बचा 96 बटा 2। 96 को काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 48। तो उसका लंबाई कितना है 48 मीटर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। एक दौड़ प्रतियोगिता में स्नेहा एक आयताकार मैदान के चारों ओर 400 मीटर दौड़ती है टोटल। यदि मैदान की लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है तो बताइए उसने मैदान के कितने चक्कर लगाए। पहले आप बना लीजिए एक आयत, आयत बना लिए हैं, इसका भी नाम कर देते हैं हम लोग ABCD। अब ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आयत की लंबाई 30 मीटर है, 30 मीटर और चौड़ाई कितना है 20 मीटर। तो स्नेहा जो है टोटल कितना दौड़ी है 400। तो हम पहले निकाल लेंगे कि एक बार में परिमाप कितना आता है। तो आयत का परिमाप में आपको आएगा एक चक्कर, मतलब एक बार निकालेंगे तो 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई कितना दिया हुआ 30 मीटर में है, चौड़ाई 20 मीटर में है। तो 2 गुने 30 और 20 50 हो गया, तो आ गया 100 मीटर। मतलब एक चक्कर में कितना लगेगा 100 मीटर। मतलब अगर एक बार दौड़ेगी तो 100 मीटर, 400 मीटर दौड़ी है तो बोला कितना चक्कर लगाए हैं, तो कुल चक्कर बराबर क्या करेंगे 400 मीटर से मीटर में भाग कर देंगे 100 मीटर से। क्यों किए, क्योंकि वो टोटल कितना दौड़ी 400 मीटर और एक बार में परिमाप आया। एक बार मतलब कि एक बार दौड़ते हैं तो एक परिमाप आता है, तो काट देंगे मीटर से मीटर और 100 से कटेगा 400 4 बार में, तो वो दौड़ी 4 चक्कर, 4 चक्कर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए त्रिभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, मतलब इसका टोटल लेंथ। तो मान लीजिए नाम दे देते हैं ABC। तो 80 तो इसको कर देते हैं कि ये 20 है, ये आपका कर देते हैं इसको कि 40, ये आपका मान लीजिए कि 40 कर दिए, 40 है 60, इसको 30 कर दीजिए और 10, मतलब सब जोड़ के कितना आ रहा है 80। अब रहा 20 सेंटीमीटर परिमाप का एक वर्गाकार टुकड़ा, 20 सेंटीमीटर परिमाप बोल रहा है, भुजा नहीं बोल रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ग काट रहे हैं, तो वर्ग का जो परिमाप था वो 20 था, मतलब इस वर्ग का प्रत्येक भुजा कितना होगा 5 5 होगा। तो यहाँ से ये 5 है, ये 5 है और ये 5 है। क्यों, क्योंकि परिमाप देखिए वर्ड पे गौर कीजिए, परिमाप आता है चारों साइड जोड़ के। तो पहले से साइड कितना था, तो ये था 30, तो ये 30 ही रहेगा, इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 और 10 ही रहेगा। अब इसमें क्या होगा कि एक चीज़ कट गया यहाँ पास,
कौन कटा, 40 में से कटा कितना, 5, तो ये बचेगा 35 मिला के टोटल। मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो है वो हम लोग कितना लेंगे वैल्यू, 35। क्यों 35 लेंगे, क्योंकि केवल 20 से 5 कटा है। तो अब बोला कि जो शेष आकृति बचा है इसका निकालिए परिमाप। तो शेष के लिए क्या करेंगे, 30 को जोड़ेंगे, 10 को जोड़ेंगे, और यहाँ से यहाँ और ये दोनों मिला के 35 जोड़ेंगे, और ये 5 5 और 5 3 बार जोड़ेंगे 15। तो इसका परिमाप कितना आएगा, जोड़ लेते हैं। 5 5 10 के 0 हासिल बचेगा 1, और 3 3 6 2 8 1 9 90। तो अभी जो नया आकृति बन रहा है उसका परिमाप कितना रहा है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर। यहाँ लिख दीजिए कि नई आकृति का परिमाप। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पास बोल रहा है निम्नांकित आकृतियों में किस आकृति का घेरा सबसे ज़्यादा है। तो अगर हम देख लें, घेरा मतलब हो गया परिमाप बोल रहा है, तो इसका आ रहा है यहाँ पास 2 से कुछ ज़्यादा है, 2.2 है। तो यहाँ भी आपका है, यहाँ पे 2.5। तो इसका परिमाप निकाल लेंगे यहाँ से। यहाँ से है 2.4, तो ये भी 2.4 हो गया, और ये आपका है 2.5। सब जोड़ लेंगे हम लोग लास्ट में। ये आपका हो गया 1 से कुछ छोटा 0.8, यहाँ पास है वही 0.8, और यहाँ जब देख रहे हैं तो 1.2 सारा है। तो इसमें 1.2 कितना बढ़ाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बढ़ाएगा। तो यहाँ पास निकालने के लिए 1.2 को 8 से गुना कर देंगे, और इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे 2.5 को 2.4 को सब जोड़ के लिखते हैं फाइनल, तब बताते हैं। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए सबके बाउंड्री को जोड़ लिए हैं, तो इसमें आया था 9.6, यहाँ 9.7 और यहाँ 9.4, बस पॉइंट का फ़र्क है। तो बोल रहा है कि कौन सी आकृति का घेरा सबसे ज़्यादा है, तो लिख देंगे आकृति 2 का ये सबसे ज़्यादा घेरा है। देखिए कार्यपत्रक 108, नीचे एक स्कूल के परिसर का नक्शा दिखाया गया है। स्कूल के विभिन्न भागों द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल तथा प्रत्येक विभाग की परिमिति कितनी है ज्ञात करिए। जैसे गार्डन है, तो पहले हम लोग स्केल से नाप लेंगे कि कितना रहा है। तो इसका लंबाई है 12.5, देखिए तो यहाँ लिख लेंगे लंबाई में 12.5 है, और चौड़ाई नापते हैं। तो चौड़ाई जो है वो है 1.7, 5 6 7 कितना 8 है, 1.8। इसको स्केल से नापे तो ये कितना 12.5 रहा है, और यहाँ पे रहा 1.8। इधर सब का नाप लेंगे, मैदान का, उसके बाद एक ही बार निकालेंगे मैदान का लंबाई कितना है। तो मैदान का लंबाई है 6.2, और इधर नाप लेते हैं। ये आपका, ये तो चौड़ाई हो गया तब कम है, और लंबाई हो गया 7.3। तो अगर ये 6.2 तो यहाँ भी 6.2 होगा, और ये भी 7.3 होगा। और स्कूल बिल्डिंग का देखते हैं, तो स्कूल बिल्डिंग जो है यहाँ से यहाँ तक है 4 है, तो ये भी हिस्सा यहाँ से यहाँ तक 4 हो गया। ये हिस्सा जो है वो आपका आ रहा है 1.5 और यहाँ जो हिस्सा है वो है आपका 5.5, 5.5। इसको नाप लेते हैं। ये आ रहा है आपका 3.2, तो ऊपर भी हो गया 3.2, और इसको नाप लेते हैं। ये आ रहा है आपका कितना 1.8, यहाँ भी हो गया 1.8। और कैंटीन है, यहाँ पर एक कैंटीन का नाप लेते हैं। तो कैंटीन की लंबाई है 3.2 और चौड़ाई है 1.8।
अब बोल रहा है आपको प्रत्येक विभाग का निकालना है क्षेत्रफल और परिमिति। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ गार्डन का, देख लीजिए हम लोग गार्डन का निकालना है क्षेत्रफल भी परिमिति भी। तो गार्डन यहाँ पास है तो दोनों निकालते हैं साइड में। यहाँ पास गार्डन का लंबाई कितना है 12.5 और चौड़ाई है 1.8। तो गार्डन आयत शेप में है तो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, यहीं पास निकालते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई है 12.5, देखिए लिख देते हैं लंबाई गुने चौड़ाई, यहीं पास बना देते हैं। लंबाई चौड़ाई को गुना करेंगे तो 12.5 को गुना करेंगे किससे 1.8 से। तो ये आपको आ जाएगा 22.5 और सब यूनिट क्या है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर। अब बोल रहा है किसका आप निकालिए परिमिति भी। तो इधर निकालते हैं परिमिति। परिमिति क्या होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लिख दिए, लंबाई कितना है 12.5 और चौड़ाई कितना है 1.8। तो जोड़ लेंगे और 2 से गुना करेंगे। तो 12.5 को और 1.8 को जोड़ेंगे तो आएगा ये इधर से अलग है, ये आएगा 14.3 और 14.3 को गुना करेंगे 2 से तो हो जाएगा 28.6। तो ये हो गया इसका आयत का क्षेत्रफल और परिमिति। तो क्षेत्रफल में लिख देंगे 22.5 मीटर स्क्वायर और परिमिति में आया है 28.6 मीटर। अब स्कूल बिल्डिंग का निकालते हैं। तो स्कूल बिल्डिंग का बोलेगा निकालने के लिए परिमिति तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो किसको जोड़ेंगे जितना साइड से है सबको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पास हम जोड़ दिए, देखिए 3.2 5.5 3.2 सब जोड़ेंगे तो आएगा 25.3। तो इसके परिमिति में हम लोग लिख देंगे जाके स्कूल बिल्डिंग में कि परिमिति कितना है इसका, तो 25.3 मीटर। और इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे कि 2 पार्ट में यहाँ से बांट लेंगे। देखिए यहाँ से 2 पार्ट में बांट लेंगे तो हम लोग के सामने 2 आयत बन जाएगा। तो इसका और इसका अलग अलग निकालेंगे हम लोग क्षेत्रफल। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा लंबाई गुने चौड़ाई, क्योंकि आयत है, और ये भी क्या है लंबाई गुने चौड़ाई, दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो इसका लंबाई कितना है 5.5 है और चौड़ाई कितना है 3.2 है और इसमें लंबाई कितना है 4 और चौड़ाई कितना है 1.8। गुना कर लेते हैं। तो यहाँ पास 5.5 को गुना किए 3.2 से तो आया 17.6 और जब यहाँ पे करेंगे 1.8 को 4 से तो आ जाएगा 7.2। तो दोनों को जोड़ देंगे 17.6 को 17.6 देखिए कहीं पर जोड़ते हैं रफ में 17.6 और 7.2 को तो हो जाएगा 6 2 8 7 7 14 और 1 2 24.8। तो यहाँ पे स्कूल बिल्डिंग का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 24.8 मीटर स्क्वायर। अब अगला निकालना कैंटीन का। देखिए कैंटीन का जो लंबाई है वो है 3.2 और चौड़ाई है 1.8। तो कैंटीन का हम लोग यहाँ पास निकालेंगे तो कैंटीन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुने, देखिए कैंटीन का निकाल रहे हैं क्षेत्रफल। तो लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई है 3.2 और चौड़ाई कितना 1.8। तो 3.2 को 1.8 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5.76। तो जाके इसके क्षेत्रफल में देंगे कैंटीन के क्षेत्रफल में 5.76 मीटर स्क्वायर। अब इसका परिमाप निकाल रहे हैं कैंटीन का। देखिए ये था क्षेत्रफल, अभी निकाले हैं क्षेत्रफल, अब निकाल रहे हैं कैंटीन का परिमाप। तो कैंटीन क्या में है आयत में है तो परिमाप हो जाएगा इसका 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 गुने लंबाई कितना 3.2 है और चौड़ाई है 1.8। तो 3.2 1.8 जोड़ कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5 को गुना करेंगे 2 से तो आ जाएगा 10। तो कैंटीन का जो परिमिति है वो है 10 मीटर। अब हम लोग का आया यहाँ पास मैदान। तो मैदान जो है देख रहे हैं कि मैदान का लंबाई कितना है 7.3 और चौड़ाई 6.2। तो इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई में 7.3 और चौड़ाई में लिखेंगे हम लोग 6.2। हो जाएगा यहाँ पास 45.26।
तो इसके क्षेत्रफल में आकर हम लिख देंगे यहाँ पास 45.26 मीटर स्क्वायर। और इसका जब निकालेंगे परिमिति, तो इसका परिमिति क्या होगा, 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई कितना है 7.3, चौड़ाई 6.2, दोनों जोड़ेंगे तो 2 गुने और 7.3 और 6.2 कितना हो गया, हो जाएगा 13.5, और 13.5 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27। तो इसका हो जाएगा आंसर 27 मीटर। मैं आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे बचा हुआ भाग बोल रहा है। बचा हुआ भाग कितना है, तो बचा हुआ भाग के लिए क्या करेंगे कि ये जो बाउंड्री था स्कूल का, उसका पूरा क्षेत्रफल में से हम लोग घटा देंगे, पूरा जो जोड़ के जितना परिमिति आया। देखिए बचा हुआ भाग कैसे निकालेंगे, तो पूरा जो बाउंड्री दिया हुआ है इसका पहले लेंथ निकालते हैं। देखिए बाउंड्री का लेंथ कितना रहा, चौड़ाई कितना रहा, तो ये आ रहा है आपका यहाँ पास 12.5, कितना रहा है 12.5। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 12.5, और यहाँ नापते हैं तो ये आपका आ रहा है 16। मतलब यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था तो इसमें लंबाई 16 चौड़ाई 12 है, तो पूरा क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो पूरा क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे 16 गुने 12 करेंगे, 16 गुने 12, तो आ जाएगा हम लोग का 192। मतलब पूरा स्कूल का जो कैंपस है, पूरा कैंपस वो कितना है 192 है। अब बचाव कैसे निकालेंगे, तो बचाव के लिए सब क्षेत्रफल जोड़ देंगे, गार्डन का, स्कूल बिल्डिंग का, कैंटीन का, मैदान का। तो पहले इन सब को चारों को जोड़ लेते हैं। देखिए उसके बाद हम बचाव भाग के लिए घटा देंगे। तो पहले गार्डन, स्कूल बिल्डिंग, कैंटीन, मैदान जोड़ते हैं। तो इन चारों को जोड़ने पे आ रहा है 98.32। तो बचाव कैसे निकालेंगे, बचाव भाग के लिए क्या करेंगे कि 192 में हम लोग घटा देंगे 192 माइनस 98.32 को। तो 192 में घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 93.68 मीटर स्क्वायर। अब परिमिति के लिए क्या करेंगे, तो पहले निकाल लेंगे पूरा परिमिति। तो पूरा परिमिति कितना आएगा, तो उसका भी हो जाएगा फार्मूला 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुने लंबाई पूरा का 16 है, 16 लेंगे, और चौड़ाई पूरा कितना है 12.5। तो 16 और 12.5 कितना हो जाएगा, तो 16 और 12.5 हो जाएगा 28.5, और 28.5 गुना करेंगे 2 से तो आ जाएगा ये आपका 57, पूरा 57 आ गया है। और इस चारों परिमिति को हम पहले जोड़ देंगे, चारों को पूरा को, और इन चारों को जोड़ के 57 से घटा देंगे। तो देखिए पूरा जोड़ने पे आ रहा है 90.9 ये चारों को, और पहले से परिमिति 57 है। तो देखिए ये जो है बचा हुआ भाग मैदान का जो परिमिति पे लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो अंदर में नया फिगर बनना है उसके चलते परिमिति अंदर का ज़्यादा हो गया है और बाहर का परिमिति कम है। तो बाहर का परिमिति पूरा बाहर का आया था 57 और अंदर का 90.9, इसलिए परिमिति जो है नया बाद में बड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन केवल क्षेत्रफल के लिए सही होगा। तो यहाँ पास हम लोग का पाठ 11 कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें, अपना राय ज़रूर दें कि आपको वीडियो कहाँ पे अच्छा लगा या कुछ कमी हो तो बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको गणित के साथ साथ दूसरे सब्जेक्ट और दूसरे क्लासेस का सारा वीडियो मिले। थैंक यू।